हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर एक ऐसा नाम है जो पश्चिम बंगाल के अंदर उसको एक छोटा असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर चर्चा में क्यों आए, कौन है हुमायूं कबीर? और आजकल सोशल मीडिया पर हुमायूं कबीर अपने 100 करोड़ वाले बयान से बड़ा फेमस हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हुमायूं कबीर को पश्चिम बंगाल के अंदर छोटा ओवैसी भी कहा जाता है। छोटा ओवैसी क्यों कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, और किस तरीके से हुमायूं कबीर ने 100 करोड़ में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का सौदा किया। आज से कुछ महीने पहले हुमायूं कबीर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रहनुमा बना हुआ था। वो सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने पेश करूंगा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रचार है। अगर मैं उनको भारतीय जनता पार्टी का अगर असदुद्दीन ओवैसी को एजेंट कहूं तो इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूंगा हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर कौन है जान लेते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे में रहे हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद की सीट पर चुनाव लड़ते हैं आप, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AMIM उससे उनका गठबंधन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भाजपा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं हुमायूं कबीर। और अब गठबंधन जो था वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से था। लेकिन मुसलमानों के रहनुमा रहे हुमायूं कबीर, जिन्होंने बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखी, और उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर एक लहर सी आ गई हुमायूं कबीर के नाम से। हुमायूं कबीर को भारत का जो गोदी मीडिया है उसने इस तरीके से दिखाया कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन एक वीडियो ऐसा आया हुमायूं कबीर का जिसने पूरे देश के अंदर एक अफरा तफरी सी मचा दी। वो वीडियो यह था कि वो हिंदी में साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है पश्चिम बंगाल का। 1000 करोड़ रुपए की जो थी वो डील थी। वो वीडियो सारे ही लोगों ने देखा है। सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो TMC वाला जो है सत्ता में है, आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उनका गठबंधन था। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी राजनीति करने वाले आदमी हैं, क्योंकि कई पक्ष हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा असदुद्दीन ओवैसी की ज़िंदगी के। कि पहला पक्ष तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उस जगह पर लड़ाता है जिस जगह पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, और वो अपने कैंडिडेट जो है वो उतारते हैं। मुसलमान कैंडिडेट हमेशा मुसलमान यानी कि विपक्ष की जो पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, तो जहाँ पर इनके मुस्लिम नेता जो होते हैं मजबूत होते हैं, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं, और इसका सीधा फायदा जो है वो भाजपा को मिलता है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी है कि 1000 करोड़ की डील करने वाले हुमायूं कबीर जब 1000 करोड़ में उप मुख्यमंत्री की डील करते हैं कि 1000 करोड़ रुपया भी चाहिए और पश्चिम बंगाल का उप मुख्यमंत्री भी बनना है, तो मेरे ये समझ में नहीं आती कि जब छोटे असदुद्दीन ओवैसी का ये आलम है तो बड़े असदुद्दीन ओवैसी का क्या आलम होगा। हालांकि ये दोनों अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते रहे, बंगाल के मुसलमानों को हुमायूं कबीर जो है वो इकट्ठा करते रहे, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी,
तो मुसलमान सोच रहे थे कि एक भला आदमी है, लेकिन बाद में पता चला कि हुमायूं कबीर तो सारे मुसलमानों का सौदा भी कर बैठे हैं और ये मुसलमानों के नाम पर एक धब्बा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, जब हुमायूं कबीर का ये आलम है, तो असदुद्दीन ओवैसी कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए भाजपा से लेते होंगे, क्योंकि जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी कमजोर होते हैं वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है, वहां पर एक मुसलमान प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी देते हैं और जिसका पूरा फायदा भाजपा को मिलता है। और असदुद्दीन ओवैसी खासकर अपने बयानबाजी में जो है वो आप देखते ही हैं, हमेशा आलोचना में रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आज तक असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिस माहौल में लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं और हक कहने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है, उस दौर में असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी का अंदरी कोई गठजोड़ भी हो सकता है, क्योंकि जो सामने से दिखाई दे रहा है वो तो बस यही चीज़ है। क्योंकि मुझे याद है कि जिस तरीके से आजम खान को जेल के अंदर डाल दिया गया भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के केस में, तो असदुद्दीन ओवैसी तो वो हैं जो लगातार आए दिन एक समुदाय का नाम लेकर दूसरे समुदाय को गलत अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज तक उनको जेल में नहीं भेजा गया। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी कई बार जो है वो ईडी का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने 48 घंटे ईडी सीबीआई फेस की है इस माहौल में। लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी जिसके घर पर कभी परिवर्तन निदेशालय की कोई रेड नहीं पड़ी, इनकम टैक्स की कोई रेड नहीं पड़ी, सीबीआई कभी नहीं लगी, और जिस तरीके से वो अराजकता की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि मुर्शिदाबाद के अंदर जो हुआ उससे कहीं ना कहीं उंगली उठती है AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से अपने स्पीच के मामले में वो जाने जाते हैं, उनके भाई, छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, 15 मिनट वाला बयान उनका काफ़ी वायरल होता है। यानी कि इस तरीके की स्पीच देने के बाद भी अगर वो लोग जेल के अंदर नहीं जाते हैं, और ये लोग, मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और ये जेल के अंदर नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो पॉलिटिकल प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी है कि इनके ऊपर कोई आफत और मुसीबत या सीबीआई, ईडी, परिवर्तन निदेशालय की जो है वो जांच इसलिए नहीं बैठती है कि ये कहीं ना कहीं मोदी से अंदरूनी गहरा रिश्ता रखते हैं। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के अंदर 1000 करोड़ की डील, अच्छा उसमें सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह भी थी कि जब किसी ने हुमायूं कबीर से पूछा उस वीडियो के बारे में, तो पहले तो कहा गया है कि ये जो है वो AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उसके बाद एक बयान और आता है कि वो पुराना वीडियो है। ये दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। पहले तो कहा गया कि AI जनरेटेड है, फिर उसके बाद कहा कि पुराना वीडियो है। तो अगर हम मान भी लें कि ये तो हम पुष्टि कर चुके हैं कि वो AI का वीडियो नहीं है, मान भी लें अगर पुराना वीडियो है, तो मुसलमानों के रहनुमा हुमायूं कबीर, जो मुसलमानों के कुछ दिन पहले हीरो बने बैठे थे, तो वो
पहले ही क्या डील कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ के, हम मुसलमान वोट एक तरफ कर देंगे, हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए। और 1000 करोड़ रुपए में शायद कोई भी इंसान अपना ईमान बेच सकता है, लेकिन मेरे जैसा इंसान अपना ईमान नहीं बेच सकता। लेकिन ये सारी पार्टियां जो हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो ये एक धर्म की राजनीति करती हैं। लेकिन इन्हीं पार्टियों के बीच में एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। वो हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको एक कानून दिया, उस कानून को मद्देनजर रखते हुए वो पार्टी चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने RSS का सहारा लेकर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान को अपने साथ लेकर चलती है, सर्वधर्म निरपेक्ष की बात करती है, जाति पात की कोई बात नहीं करती। हालांकि मुझे याद है कि राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मुझसे गलती हुई, कांग्रेस की गलती थी कि हम पिछड़े लोगों को जिस तरीके से काम करना चाहिए था पिछड़े वर्ग में जाकर, उस तरीके से हमने काम नहीं किया। और इतना बड़ा अगर नेता माफ़ी मांगता है तो हमारा वाला तो जो प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी, वो तो अपनी कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं थोड़ा बिजी था, उस पर मैं बातचीत करना चाहता था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ रहे थे इस तरीके से, और उनके बीच में क्या बातचीत हुई वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाथ जोड़े और नरेंद्र मोदी के जब आप देखेंगे, जब बातचीत कर रहे थे, तो जैसे स्कूल के अंदर बच्चे अपने क्लास टीचर के सामने या टीचर के सामने पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने इस तरीके से खड़े हुए थे। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो शख्स हैं जिनसे कभी राहुल गांधी के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे कौन राहुल गांधी। लेकिन आज राहुल गांधी ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि अगर वो राहुल गांधी से खड़े होकर बात भी कर रहे हैं तो उनके हाथ पीछे हैं, और इस तरीके से पीछे हैं जिस तरीके से स्कूल के अंदर छात्र अपने अध्यापक के सामने पीछे हाथ बांधकर खड़े होते हैं। और राहुल गांधी के हाथ आप देखेंगे तो राहुल गांधी के हाथ सामने हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जनता को असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोगों के बारे में जानना चाहिए कि आखिरकार ये इतना जहर फैलाने के बाद भी जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, वो रहनुमा भी कहीं ना कहीं गद्दार हैं। ये सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर हमारी आस्तीन के अंदर कौन सा सांप बैठा है जो हमें डसने के लिए हमने अपनी आस्तीन के अंदर पाल रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।